आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित हम चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को क्लिक किए हैं उन सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो लेक्चर अंतिम रूप से देखने की आवश्यकता है, तभी आप सभी 100% चीजों को समझ पाएंगे और क्या करना है एस्पिरेंट को, उन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो प्रत्येक बिंदु को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। वर्तमान समय पर कोर्ट के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, उस सूचना के अनुरूप आप सभी को चलना है। क्या कुछ सूचना प्राप्त हुई है कोर्ट के माध्यम से, उस सूचना पर ही हम डिस्कशन करेंगे और सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं तो ऐसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इस चैनल से सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं घंटी आधारित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। वर्तमान समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई है। जितने भी एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है। और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित भी नोटिस उसी में मेंशन है। वर्तमान समय पर कोर्ट के माध्यम से सभी कुलपति को बुलाया गया था और उन सभी से एम्प्लॉय की नियुक्ति से संबंधित जानकारी ली गई। कोर्ट में विभिन्न संस्थान में शिक्षकों की कमी है, लेकिन उनकी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन 6 साल पहले जारी हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी कोर्ट के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के मुताबिक सभी कुलपतियों को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया कि विभिन्न संस्थान में शिक्षकों की कमी है, क्यों? कई कुलपतियों द्वारा कोर्ट में अपनी पक्ष रखी गई और अपने पक्ष रखते हुए कुलपति द्वारा यह बताया गया कोर्ट में, कुलपति के माध्यम से अधियाचना जेपीएससी को भेजी गई थी, लेकिन जेपीएससी इसमें कुछ कार्य नहीं कर रही है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब जेपीएससी के पास यह मामला चली गई, कुलपति के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कोर्ट को, उसके मुताबिक कोर्ट द्वारा जेपीएससी को इन्फॉर्म की गई। वर्तमान समय पर जेपीएससी में अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो जेपीएससी के सचिव को बुलाया गया और सचिव से पूछा गया विभिन्न संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर इन सभी पद से संबंधित रिक्ति है, इसकी अधियाचना कुलपति के माध्यम से जेपीएससी को भेजी गई थी, लेकिन उसमें कोई भी प्रोसेस को आगे नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट द्वारा जेपीएससी के सचिव को बुलाया गया, उनसे पूछा गया। तो जेपीएससी के जो सचिव हैं उनके द्वारा जवाब में यह बताया गया कि जेपीएससी का अध्यक्ष का पद वर्तमान समय पर रिक्त है और जेपीएससी के माध्यम से कई वैकेंसी को रिलीज की गई है, उन सभी की प्रक्रियाएं चल रही है। इसी वजह से प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित प्रोसेस को आगे नहीं किया जा रहा है। यह सूचना प्राप्त हुई है। आज के डेट में आप सभी इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और देख के अध्ययन भी कर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर निचोड़ को समझने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। कुलपति के माध्यम से अधियाचना जेपीएससी को भेजी गई, लेकिन जेपीएससी उस पर कार्य नहीं कर रही है।
जब कुलपतियों से पूछा गया कोर्ट के माध्यम से, तो कुलपति द्वारा क्या बताया गया कि जेपीएससी को हम अधियाचना भेज चुके हैं, लेकिन जेपीएससी के माध्यम से कोई भी कार्य नहीं हो रही है। जेपीएससी से जब पूछा जा रहा है जेपीएससी के सचिव से, तो जेपीएससी के सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि जेपीएससी का अध्यक्ष का ही पद रिक्त है। तो प्रत्येक जगह पर आप सभी समझने का प्रयास करेंगे, कोई एक कारण दे दिया जाता है लेकिन कार्यों को संपन्न नहीं किया जा रहा है। जैसे कुलपति को पूछा गया, इनके माध्यम से जवाब में दिया गया कि हम जेपीएससी को अधियाचना भेज चुके हैं, और जब जेपीएससी से पूछी जाती है जेपीएससी के सचिव से, तो बताया जाता है कि जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त है। तो प्रत्येक जगह पर एक कारण बता दिया जाता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और वर्तमान समय पर जो जेपीएससी के पद रिक्त हैं उनको तो फुलफिल करना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और कई ऐसे वैकेंसीज भी रिलीज हुई है जेपीएससी के माध्यम से, उन सभी को संपन्न भी कराना अनिवार्य होगा जेपीएससी के माध्यम से। तो जेपीएससी का अध्यक्ष का पद इतना दिनों तक रिक्त रहना, आप सभी एक बार सोचें, एनालिसिस करें, क्या दयनीय स्थिति है वर्तमान समय पर झारखंड की। किसी एक व्यक्ति से जब पूछा जाता है, किसी पोस्ट में पोस्टेड व्यक्ति से, उसके माध्यम से कुछ कारण दे दिया जाता है, उस कारण को छानबीन करने के बाद जो प्राप्त होती है, उस एम्प्लॉय के माध्यम से भी कुछ कारण बता दिया जाता है। इस प्रकार से अगर देखेंगे एस्पिरेंट, कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ जेपीएससी के माध्यम से वैकेंसी को जारी किया जा रहा है और संपन्न नहीं हो रही है। नंबर 1 पर वर्तमान समय पर झारखंड का जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति होना अनिवार्य है, तभी जेपीएससी के माध्यम से कोई भी वैकेंसी से संबंधित कार्य को प्रोसेस किया जाएगा। और कोर्ट के माध्यम से सभी कुलपतियों को यह भी निर्देश देते हुए कहा गया कि आप सभी अपनी रिक्ति की विवरणी को जेपीएससी को भेजें और उस विवरणी के आधार पर जेपीएससी द्वारा उसकी प्रोसेस को कंप्लीट की जाएगी। इतना ही इंफॉर्मेशन अभी तक प्राप्त हुई है। तो ये जो डेटा प्राप्त हुई, डायरेक्ट आप सभी कोर्ट का जो न्यूज आई है उस न्यूज का अध्ययन करेंगे तो 100% सभी एस्पिरेंट प्राप्त कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से कोर्ट में कुलपतियों को बुलाया गया, उनके माध्यम से जब पूछा जा रहा है कुलपतियों से, तो कुछ कुलपतियों द्वारा बताया गया कि हमारे माध्यम से अधियाचना भेजी गई थी लेकिन उस पर कार्य नहीं हुई है। जेपीएससी के सचिव से जब पूछा जा रहा है तो जेपीएससी का पद रिक्त है, यानी प्रत्येक जगह पर एक कारण बता दिया जा रहा है लेकिन कार्य को संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं किया जा रहा है। यही एक समस्या है वर्तमान समय पर झारखंड की। किसी भी कार्य को अगर सभी इंस्टीट्यूशन अथवा एम्प्लॉय 100% अपना देकर अगर करेंगे तो 100% संपन्न हो पाएंगे। और जो भी अभी वर्तमान समय पर एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियरी रहेगी, लेकिन कार्य 100% नहीं हो रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी होना अनिवार्य है, वो भी वर्तमान समय पर रिक्त है। जब किसी संस्थान के अगर अध्यक्ष ही नहीं होंगे तो उस संस्थान के माध्यम से क्या ही हो सकता है। जेपीएससी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वैकेंसी को रिलीज की गई है, लेकिन उससे पहले तो उस संस्थान का एक अध्यक्ष का चुनाव करना तो अनिवार्य है, तभी आगे की सभी प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। जिस प्रकार से हम चर्चा किए, सबसे पहले मेन पॉइंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित ये घंटी आधारित शिक्षक भर्ती है। प्रोफेसर की भी नियुक्ति घंटी आधारित होती है। तो इस लेक्चर में जो घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आप सभी को बताई गई, ये डायरेक्ट प्रोफेसर से रिलेटेड है। और एक घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं जारी है। वह भर्ती प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर चल रही है। और इस लेक्चर को क्रिएट जो हम किए हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये लेक्चर है, और जो न्यूज आई है कोर्ट के माध्यम से उसी को हम एक्सप्लेनेशन किए, ताकि सभी एस्पिरेंट जान पाए कि चीजें कहां तक है वर्तमान समय पर और क्या कुछ हो रहा है झारखंड में। बहुत जल्द आप सभी को प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन भी देखने को मिलेगी, उसका इंतजार करें एस्पिरेंट। लेकिन इस समस्या को सिर्फ हम दिखाने के लिए इस लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय पर झारखंड में समस्याएं हैं।
कोर्ट केस होने के बाद भी एक वैकेंसीज को 100% क्लियर नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से समस्याएं जो है, इन सभी समस्याओं का एक सलूशन आना चाहिए और उसके मुताबिक इस प्रॉब्लम का हल भी होना अनिवार्य है। और मेन पॉइंट क्या है कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष का पद रिक्त है, वो पद सबसे पहले फुलफिल होने की आवश्यकता है, तभी सभी वैकेंसीज की प्रोसेस रफ्तार में जाएगी और जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट इसमें नियुक्ति ले पाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार के न्यूज, वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।